हेलो बच्चों, आज हम 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एमाइंस पढ़ाने वाले हैं आपको। क्या पढ़ाने वाले हैं? एमाइंस। एमाइंस क्या होता है बताएंगे? एमाइंस क्या होता है? एमाइंस दरअसल देखिए, अमोनिया सुना होगा आपने। अमोनिया जिसका फॉर्मूला NH3 है, इसका एल्काइल डेरिवेटिव है। क्या है? एल्काइल मतलब इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा बताइए? R⁻²। इसी को हम बोलते हैं एमाइंस। सिंपली इसको हम बोल सकते हैं एल्काइल एमाइंस। क्यों? क्योंकि इसमें ये एल्काइल ग्रुप है R। इसको एमाइन भी बताते हैं हम। क्या बताते हैं? एमाइन। तो ध्यान रखिएगा बच्चे। तो अमोनिया डेरिवेटिव, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज नोन एज एमाइन। अब एमाइन क्या हो सकता है? ये कौन सा एमाइन है? आपका फर्स्ट डिग्री एमाइन है। इसका अब इस फर्स्ट डिग्री एमाइन का एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये सेकंड डिग्री एमाइन बन गया। क्या बन गया? सेकंड डिग्री एमाइन। तो सेकंड डिग्री पार्ट एमाइन का। फिर सेकंड डिग्री एमाइन से फिर से एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर दो, H हटा दो, तो क्या बन गया? थर्ड डिग्री एमाइन। इसे क्या बोलते हैं? थर्ड डिग्री एमाइन बोलते हैं। तो समझ आया आपको? तो एमाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? कभी वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये बोला जाता है एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज नोन एज क्या होगा? एमाइंस। एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज नोन एज एमाइंस। आपका थर्ड डिग्री एमाइन। अब हम एमाइन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये बताओ एमाइन किससे डिराइव किया गया? अमोनिया से। अमोनिया का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही होगा। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो, इसमें 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है ना। 3 बॉन्ड पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 है। और इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या है? इसको कैसे वो क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। बेटा जो शेप होता है वो हमेशा किसकी वजह से होता है? बॉन्ड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बॉन्ड की वजह से होता है। समझ आएगी बात? इसमें देखो 3 बॉन्ड है और ये बॉन्ड कैसे देखो? पिरामिड जैसे। कैसे दिख रहे हैं देखने में? पिरामिड जैसे। अगर इसके ऊपर एक लाइन खींचो देखो, ऐसे पिरामिड जैसे नहीं दिख रहे हैं ऐसे। तो ये पिरामिडल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। दरअसल ये हमने जो बनाया ट्रायंगल बनाया वो 2D है, 2D स्ट्रक्चर होता है, जबकि एक H जो है वो पीछे की तरफ है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है। ठीक है ना। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने बेटा? 3 है, लोन पेयर 1 है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए? 4। तो क्या होगा जरा बताइए? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा ना, और ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो सेम। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बॉन्ड एंगल होगा 107 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 107 डिग्री। अब हम एमाइंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। किसके? एमाइन के स्ट्रक्चर की। कैसे बनाओगे बताओ? देखो, फर्स्ट डिग्री एमाइन तो ए होगा ना आपका, H रिप्लेस हो रहा तो ऐसे ही होगा। ये आपका क्या होगा? सेकंड डिग्री एमाइन होगा। 2 एल्काइल ग्रुप हो गए ना। ये आपका सेकंड डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री एमाइन है, ये आपका सेकंड डिग्री एमाइन है, और ये वाला कौन सा एमाइन होगा? आपका थर्ड डिग्री एमाइन होगा। तीनों अगर एल्काइल ग्रुप हो जाए तो थर्ड डिग्री एमाइन होगा। बच्चों देखो, हाइब्रिडाइजेशन तो जो अमोनियम है वही यहाँ भी होगा। सारे एमाइंस में हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं? sp3। यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है? सेम है। देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो टोटल कितने हो गए? 4। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 4। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहाँ भी 4 था, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर से क्या निकालते हैं? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर निकालना हो तो कैसे करते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर एक फॉर्मूला होता है, और प्लस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर। इनको ऐड कर दो। जैसे इसमें कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर है? देखो, एक तो लोन पेयर है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते,
उनको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है ये वाला, और देखो 3 बॉन्ड पेयर है। जो बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम बॉन्ड पेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया 3, तो टोटल 4। तो एक चीज मैं और बता दूं, 4 हाइब्रिड अल्टरनेट हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा, क्योंकि एक s होगा और 3p होगा, इसलिए sp3 हाइब्रिडेशन होगा। समझ में गई? समझ में आया ना? तो लेकिन एक चेंज आता है बच्चों, वो चेंज क्या है? अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री था, इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो स्लाइटली बड़ा हो जाता है, लार्जर हो जाता है। कितना हो गया? 108 डिग्री हो गया। बॉन्ड एंगल स्लाइटली लॉन्गर देन क्या होगा? अमोनिया। वाई? आप ये बताइए, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन छोटे छोटे बच्चा ग्रुप है, और ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? पढ़ा होगा आपने, मेरे नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर को देखो, उसमें एल्काइल ग्रुप मैंने पढ़ा है, जैसे मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, ये होते हैं। समझ आएगी नहीं बात? ये होते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो एल्काइल ग्रुप बड़े होने की वजह से, अरे भाई जो ज्यादा मोटा होगा ज्यादा स्पेस घेरेगा ना, तो एल्काइल ग्रुप ज्यादा मोटा है किससे? हाइड्रोजन से, तो उसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा, धक्का दे देगा। क्या दे देगा? रिपेल कर देगा। रिपेल कर देगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ गया, स्लाइटली बढ़ गया, ज्यादा तो नहीं बढ़ता लेकिन 108। लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा जाता है व्हाई इज द बॉन्ड एंगल इन एमाइन हायर देन अमोनिया। तो आंसर क्या होगा? होना चाहिए आपका, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप है, तो केमिस्ट्री में इसको बड़े ग्रुप को क्या बोलते हैं? बल्की ग्रुप। क्या बोलते हैं? बल्की ग्रुप। केमिस्ट्री में इस बड़े ग्रुप को बल्की ग्रुप बोलते हैं। इस बल्की ग्रुप की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वो रिपेल करते हैं, स्पेस बना लेते हैं, तो बॉन्ड एंगल उनको बढ़ गया और ये आ गया आपका। तो ये आपका एमाइन का था बच्चों, स्ट्रक्चर था। थोड़ा सा हम इसको अगर नॉमेनक्लेचर भी कर लें बच्चे, स्ट्रक्चर के बाद इसके नॉमेनक्लेचर को करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ फर्स्ट डिग्री एमाइन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइन, डिग्री तो हम बाद में करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइन, तो जरा आप समझ लीजिए, ये कौन सा डिग्री एमाइन है? NH2 फर्स्ट डिग्री एमाइन, क्योंकि हाइड्रोजन अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है। ये क्या आपका 2 तरफ से जुड़ा हुआ तो सेकंड डिग्री एमाइन, ये 3 तरफ से जुड़ा हुआ तो क्या होगा? थर्ड डिग्री एमाइन। फर्स्ट डिग्री एमाइन, सेकंड डिग्री एमाइन, थर्ड डिग्री एमाइन, ये एमाइन, ठीक है ना। अच्छा, इनके जो सफिक्स होते हैं ना बच्चे, चाहे वो डिग्री चाहे जो भी हो, उनका सफिक्स क्या होता है? एमाइन होता है। उनका सफिक्स क्या होता है? एमाइन होता है हमेशा। तो सफिक्स हो गया इसका एमाइन। जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो जब भी सफिक्स लगाना होगा तो क्या लगाएंगे? एमाइन। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा, प्रीफिक्स अगर जरूरत पड़ी तो प्रीफिक्स तो क्या होगा? इसका प्रीफिक्स होता है अमीनो। जब इससे कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा तब इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, नहीं तो क्या यूज करेंगे? सफिक्स। फर्स्ट डिग्री वाले एमाइंस का जो नाम होगा वो क्या होगा? एल्केन एमाइन होगा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एल्केन एमाइन। क्या होगा? एल्केन एमाइन। और सेकंड डिग्री का क्या होगा? एन एल्काइल एल्केन एमाइन। एन एल्काइल एल्केन एमाइन। और थर्ड डिग्री वाले का नाम क्या होगा? एन एन डाई एल्काइल एल्केन एमाइन। चलो समझाते हैं। एल्केन एमाइन का तो सिस्टम बहुत सिंपल है। जैसे हमने कहा R-2 है ना, तो एल्केन एमाइन हो गया। अब जैसे एन एल्काइल एल्केन एमाइन, इसमें क्या होता है? एल्केन एमाइन क्या होगा? जो लार्जर एल्काइल ग्रुप होगा, कौन सा? लार्जर एल्काइल ग्रुप जो होगा, जो सबसे बड़ा वाला ग्रुप होगा, उसके साथ NH चला जाता है, वो एल्केन एमाइन बचता है। और जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप होगा उसके आगे N लगा के N एल्काइल बना दिया। अब पूछो N क्यों लगाया? जैसे जब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे जुड़ता था 2, 3, 4 लगाते थे। अभी क्या है? ये डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप किससे अटैच है? N से अटैच है। जो एल्काइल ग्रुप है डायरेक्टली किससे अटैच है? N से अटैच है, इसलिए इसको क्या बताते हैं? N एल्काइल। तो लार्जर एल्काइल ग्रुप विद NH क्या होता है आपका? ये एल्केन एमाइन होता है।
लार्जर एल्काइल ग्रुप विद NH, NH के साथ सेकंड डिग्री बाइंड ना, और ये छोटा वाला ग्रुप क्या होता है, N एल्काइल होता है। यहां जरा देखिए, अब इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है। देखो मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे देखो CH3 NH CH2 CH3, जैसे इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। इन पहले एल्काइल ग्रुप का नाम बताओ। इसका CH3 का नाम मिथाइल है और CH2 CH3 का नाम क्या है, इथाइल है। समझ आएगी ये बात? तो ये बताओ NH किसके साथ जाएगा, मैंने क्या बोला, लार्जर एल्काइल ग्रुप विद NH, मतलब ये इसके साथ चला जाएगा। ये देखो क्या बनाएगा, एल्केन अमाइन। तो इसमें कितने